आप मालदीप ना जाएं, आप लक्षद्वीप जाएं और लक्षद्वीप में उन नज़ारों को देखें जो आप मालदीप में देखना चाहते हैं, या मालदीप से अच्छे नज़ारे आप लक्षद्वीप में देखिए। बहस शुरू हो गई, प्रमोशन शुरू हो गया, बाइकआउट शुरू हो गया और लोग टिकट कराने लगे, कहने लगे कि अब की बार तो लक्षद्वीप ही जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इतना जबरदस्त प्रमोशन किया लक्षद्वीप का, इतनी जबरदस्त फोटोग्राफी हुई, इतनी जबरदस्त तस्वीरें प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप से आई कि हर कोई ये कहने लगा कि अब मालदीप नहीं जाएंगे, अब लक्षद्वीप जाएंगे। मालदीप वालों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, ट्विटर पर ट्रेंड करा दिया, बाइकआउट मालदीप कर दिया। जबरदस्त जवाब मिल गया मालदीप को। अब देश का हर नागरिक लक्षद्वीप जाना चाहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 370 हटने के बाद हर कोई कश्मीर में जमीन खरीद रहा था। हर किसी के लिए कश्मीर में शादी करने का एक सपना पूरा हो गया था 370 हटते ही। हर तरफ से इसी तरह के ट्वीट आ रहे थे, हर तरफ से इसी तरह के बयान आ रहे थे। बिल्कुल वैसा ही एक ट्रेंड लक्षद्वीप को लेकर अब शुरू हो गया है। हर तरफ से ट्वीट आ रहे हैं, धड़ाधड़ तस्वीरें आ रही हैं लक्षद्वीप की, और बताया जा रहा है कि हम यहीं जाएंगे, बिना ये जाने कि जो वो तस्वीर डाल रहे हैं वो लक्षद्वीप की है या मालदीप की है। कह यही रहे हैं कि हम लक्षद्वीप जाएंगे और मालदीप का बाइकआउट करेंगे। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। हद तो यह है, लक्षद्वीप को प्रमोट करते करते, मालदीप को बाइकआउट करते करते, वो लोग भी जिनके पास पासपोर्ट भी नहीं है वो भी कह रहे हैं कि हम मालदीप नहीं जाएंगे। आप आज से पहले कहां गए थे? आज से पहले आपने किसी विदेश की धरती पर पैर रखा था, लेकिन मालदीप नहीं जाएंगे, लक्षद्वीप जाएंगे। जिनके पास पासपोर्ट नहीं है वो भी मालदीप नहीं जाएंगे, वो भी कह रहे हैं कि मालदीप नहीं जाऊंगा, लक्षद्वीप जाऊंगा। जिनके पास ना कोई काम है, ना रोजगार है, ना जेब में पैसे हैं, वो भी कह रहे हैं हम लक्षद्वीप जाएंगे, मालदीप नहीं जाएंगे। लक्षद्वीप का टिकट 21-22 हजार रुपए का पड़ता है और मालदीप का 9,000 रुपए का। फिर भी हम लक्षद्वीप जाएंगे, मालदीप नहीं जाएंगे। वो लोग जो उधार की चाय पीते हैं वो भी कह रहे हैं कि हम लक्षद्वीप जाएंगे 21,000 का टिकट कराकर, मालदीप नहीं जाएंगे। लक्षद्वीप को प्रमोट करते करते लोग इतने भावुक हो गए कि फोटो मालदीप की लगाने लगे, कहने लगे कि यही लक्षद्वीप है, इसी को हम लक्षद्वीप कहेंगे। उम्मीद है कि जिस तेजी से हमारे हिंदी सिनेमा के फिल्म अभिनेता अब नेता बन गए, क्योंकि उनके ट्वीट कभी भी देश की समस्याओं पर नहीं आते हैं, कभी भी फिल्म के प्रमोशन पर नहीं आते हैं, बल्कि उस पर आते हैं जिसको ट्रेंड करवाया जाता है। वो बॉलीवुड के अभिनेता वो भी कह रहे हैं कि मालदीप टापू हम नहीं जाएंगे, हम तो लक्षद्वीप जाएंगे, लक्षद्वीप के बारे में पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन इनमें से किसी भी अभिनेता जो अब नेता बन गए हैं, उनका पोस्ट न मणिपुर पे आया, न बीएचयू गैंगरेप कांड पे आया, न बेरोजगारी पर आया, न महिला संघर्ष कर रही पहलवानों पर आया, न जातिवाद पर आया, न बिल्किस बानो पर आया, न नारी सम्मान पर आया। किसी पर पोस्ट नहीं आया, लक्षद्वीप पर पोस्ट आ गया। सवाल तो यह भी है कि सिर्फ लक्षद्वीप खूबसूरत नहीं है भाई साहब, खूबसूरत तो मणिपुर भी है। वहां पर भी ऐसे नजारे हैं कि आप देख सकते हैं, लेकिन अब पिछले 8-9 महीने से वो मणिपुर बदसूरत हो गया है, क्योंकि वहां हर तरफ तबाही है, हर तरफ मौत है, हर तरफ आग है, हर तरफ उजड़े हुए घर हैं। उस खूबसूरत मणिपुर को बदसूरत बना दिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाएंगे, लक्षद्वीप जाएंगे। और ट्रेंड कराने वाले भी मणिपुर की बात नहीं करेंगे, लक्षद्वीप की बात करेंगे। प्रधानमंत्री मणिपुर का भी प्रमोशन कर देते, वहां पर भी चले जाते, वहां पर भी जाके फोटो खिंचवा देते, हो सकता है कि हिंसा रुक जाती। मणिपुर का प्रमोशन नहीं होगा, ना वहां जाकर फोटो खिंचवाए जाएंगे, ना ही कहा जाएगा कि आइए मणिपुर। अब लोग यहां नहीं जाएंगे घूमने के लिए, बल्कि जाना चाहिए लोगों को, प्रधानमंत्री को भी जाना चाहिए मणिपुर। यह खूबसूरत प्रदेश 8 महीने में जलकर खाक हो गया है, वहां नहीं जाएंगे। यहां ना जाकर बहुत कमजोर अपने आप को साबित कर रही है सियासत देश की। मणिपुर 8 महीने से जल रहा है, हिंसा अराजकता का शिकार है पूरा राज्य। क्या किसी बॉलीवुड अभिनेता अभिनेत्री ने बॉलीवुड में न्याय, शांति, सुरक्षा के लिए कोई आवाज उठाई, कोई ट्वीट किया? क्या प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट आया, कोई तस्वीर आई, कोई फोटो आया? क्या प्रमोशन हुआ? लक्षद्वीप के बहाने मालदीप पर हमला कर कर हमारे देश के नेता, अभिनेता और युवाओं को
कोई यह भी याद दिला दे कि मणिपुर भी भारत का ही हिस्सा है, वहां पर भी आपको जाना चाहिए। सिर्फ समुद्र का पानी और खूबसूरत तस्वीरें देखकर आप वहां जाएंगे, आप यहां नहीं जाएंगे, इस पर बहस करने से बेहतर था कि आप मणिपुर जाएं, एक खूबसूरत राज्य को तबाह होने से बचाएं। मालदीव, लक्षद्वीप को तो छोड़िए, पहले आप ये बताइए कि मणिपुर पर चर्चा क्यों नहीं की जा सकती है? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? 8 महीने के इस दौर में मणिपुर जल रहा है, इन सब घटनाएं हो रही हैं, सरकार क्या कर रही है? प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बनकर घूम घूम कर फोटोशूट करवा रहे हैं। वो निश्चित रूप से मणिपुर में भी शांति के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं, वहां जाकर शांति का पैगाम पहुंचा सकते हैं और फिर फोटोशूट करवा सकते हैं, ताकि मणिपुर के लोगों को भी एहसास हो कि वो भी लक्षद्वीप की तरह ही इसी भारत का हिस्सा हैं, वो भी लक्षद्वीप की तरह ही खूबसूरत राज्य का हिस्सा हैं। मालदीव जाइए मत जाइए, लेकिन अपने देश में एक जल रहे राज्य को बचा लीजिए, शायद यही सबसे बड़ी देशभक्ति होगी।